अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं कतर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि कतर से जैसे आपने कहा कि मियाँ और बीबी के दरमियान दोनों आपस में एक दूसरे के शर्मगाह को चूम सकते हैं और मतलब उसके साथ में मतलब खेल सकते हैं, हत्ता कि मतलब औरत मर्द के शर्मगाह को और मर्द औरत के शर्मगाह को मतलब चूम सकते हैं। तो सर ये चूमने के वक्त में जो मज़ी खारिज होगा, चाहे औरत के उससे शर्मगाह से या मर्द के शर्मगाह से, तो मज़ी तो आपने एक मतलब जवाब में फरमाया था कि वो गंदा चीज़ है, तो वो गंदा चीज़ मुंह में जाएगा तो सर ये इस पे थोड़ा सा मुझे शक व शुबा महसूस हो रहा है कि आखिर ये कैसे जायज़ हो सकता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा वाज़ेह दलील देके समझाएं तो ताकि मैं इससे मतलब मुतमईन हो जाऊं, सेटिस्फाई हो जाऊं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। होगा और मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, तो ज़रूर मुझे इस आपके जवाब का बहुत शुक्रिया, मिल जाएगा और बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो सर इसी बात पे मुझे थोड़ा तशवीश हो रहा था। कोई बात नहीं, मतलब एक दूसरे के मज़ी खारिज होके उसके मुंह में जाएगा। मनी को तो चलो आपने फरमाया और ये ज़्यादा वाज़ेह दलील मिलता कि मनी पाक है, लेकिन मज़ी जो खारिज पहले फर्स्ट में मज़ी ही खारिज होता है एक दूसरे के शर्मगाह को चूमने और चूसने के टाइम पे, मान लो तो शर्मगाह से वो खारिज होने के बाद में वो नापाक चीज़ मुंह में आएगा, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा नहीं आ। मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा आप इसके बारे में वाज़ेह। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप हमारे चैनल को देखते हैं और मेरी उम्मीद है, मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप इसको जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए सपोर्ट भी करें। आप कतर में रहते हैं, अपनी थोड़ी बहुत सपोर्ट ही, रमज़ान का महीना आने वाला है ना, तो कम से कम चैनल की सपोर्ट भी इस माह मुबारक से आप आगाज़ करते हैं। देखिए ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा है बोसो किनार के सिलसिले में या औरत की शर्मगाह का बोसा लेने के सिलसिले में मेरी वीडियो यहाँ पर मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें हुर्मत की कोई दलील नहीं है, वो जिस्म का हिस्सा है। लेकिन अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जनाब हम जब बोसा ले रहे हैं तो उसमें से जो मज़ी निकलती है अगर हमारे मुंह को लग गई है तो वो गंदगी लग गई है, अब हम क्या करें। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आपके हाथ पर गोबर लग गया है, अब आप क्या करेंगे? उसे चाटेंगे तो नहीं ना, ऑब्वियसली उसे धो देंगे। आपके होंठों पर शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर कोई चीज़ लग गई है, आपके ज़ुबान पर शऊरी तौर पर जानबूझकर या गैर कोई चीज़ लग गई है, मज़ी लग गई है, आपको क्या करना है? थूक देंगे, कुल्ली कर लीजिए, यही होना चाहिए ना। तो जहाँ तक नापाक चीज़ के लगने का जिस्म से ताल्लुक़ है, जिस्म पर अगर कोई नापाक चीज़ लगी है तो एक अक्लमंद आदमी क्या करेगा? उसे धो देगा, उसे साफ़ कर देगा, उसे पिएगा तो नहीं ना। आप कोई भी बाशऊर आदमी उससे अपने पेट में दाखिल नहीं करता। तो बहरहाल आपने मेरे ख़्याल से, और समाअती शेख अब्दुल बिन बाज़ ये क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए। शेख बिन बाज़ ने मज़ी के बारे में जो जवाब दिया है वो ये है, अगर कपड़ों पर या जिस्म के हिस्से पर कोई मज़ी लग जाती है तो क्या करें? मनी तो ताहिर है, मनी तो पाक है, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं कि वो पाक है तो आप उसको खाते रहें, नहीं। ये किसने कहा? उसको आप खुरच दीजिए, और अगर कपड़ों पर लगी है तो खुरच दीजिए और उसको आप उसको धो दीजिए। खुरच भी सकते हैं और धो भी सकते हैं, धो दे अच्छा है। ये नजासा मुखफ़फ़ा, इसकी नजासत खफीफ नजासत है मज़ी की, वो ज़्यादा उसके अंदर नजासत नहीं पाई जाती। इसलिए शेख इब्न बाज़ ये फरमा रहे हैं उसका हुक्म भी मुख्तलिफ है। उसका हुक्म धोने का नहीं है, बल्कि उसके ऊपर आप पानी लेकर छिड़क दें तो पाक हो जाता है।
اس پر اگر آپ تو اس کے اوپر پانی اگر چھڑک دیں تو وہ دھل جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر ہونٹ پر پیار کرتے وقت آپ اپنی بیوی کی شرمگاہ کا بوسہ لے رہے ہیں اور اس میں سے مزی آپ کے یا بیوی کی ہونٹوں پر لگ گئی ہے تو کیا کریں؟ اس کو دھو دیں، کلی کر لیں، ٹیشو پیپر سے صاف کر دیں۔ یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہوں گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو کوئی بھی باشعور آدمی جب جسم پر گندگی لگ جائے گی تو اس کو دھو سکتا ہے اور وہ جائز ہے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون